अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ालिम बंदे को आखिरत के अज़ाब से पहले भी दुनिया में इबरत ज़रूर बनाते हैं। जो बंदा ज़ालिम होता है ना, उसको आखिरत में तो सज़ा मिलनी ही मिलनी है ना, लेकिन दुनिया के अंदर भी उसको सज़ा ज़रूर मिलती है। दुनिया में भी उसको इबरत बनाया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर तबाहशुदा बस्तियों का जिक्र किया। फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबी फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जिनको हमने हलाक किया है, तबाह किया है, हर एक को हमने पकड़ा है, उनके गुनाहों की वजह से पकड़ा है। कुछ लोग वो थे कि जिन पे हमने आसमानों से पत्थर बरसाए। वमिनहुम मन अख़ज़तहु सैहा, कईयों पे चीख का अजाब आया है, एक आवाज़ आई है, कलेजे फट गए हैं, सारे फोत हो गए, मर गए, सारे हलाक हो गए। अल्लाह फरमाते हैं कई वो लोग थे जिन पे हमने पानी का अजाब नाजिल किया है, उनको हमने गर्क कर दिए है, नामो निशान उनका भी मिट गया है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। ये जितनी भी बस्तियों को हमने हलाक किया है, अल्लाह फरमाते हैं हमने किसी पे भी जुल्म नहीं किया है। ये ना कोई समझे कि अल्लाह ने इन पे जुल्म किया, बल्कि अल्लाह फरमाते हैं इन्होंने अपनी जानों पे खुद ही जुल्म किया है। इन्होंने दुनिया में जुल्म किया, अल्लाह ने दुनिया में इनको इबरत बना दी है। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे उम्मतियों इत्तकु ज़ुल्म, अपने आप को जुल्म से बचा लो। छोटे से छोटा जुल्म है उससे भी अपने आप को बचा लो। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जहन्नम के अंदर मैंने एक औरत को देखा, एक औरत है उसको सख्त तरीन अजाब दिया जा रहा है। आका फरमाते हैं मैंने वजह पूछी कि इस औरत का जुर्म क्या है, किस जुर्म की वजह से जहन्नम का ईंधन बना दी गई है। आका फरमाते हैं मुझे बताया गया फी हिर्रतिन रबततहा, इसका जुल्म ये है, इसका जुर्म ये है आका, इसने एक बिल्ली को बांध दिए है, बिल्ली को छोड़ा ही नहीं है, बिल्ली को बांधे रखा, कुछ खिलाया नहीं, कुछ पिलाया नहीं, ऐसे ही बिल्ली मर गई। अल्लाह ने इसको भी फौत करके जहन्नम का ईंधन बना दिया है। भाई एक बिल्ली पे जुल्म करने की वजह से अल्लाह पकड़ सकता है। आज बहनों पे जुल्म करते हो, आज भाइयों पे जुल्म करते हो, आज रिश्तेदारों को तंग करते हो, आज हमसायों को तकलीफ देते हो, आज अल्लाह के बंदों को तकलीफ देते हो, आज बस बड़े आराम से कह देते हैं नहीं मेरी तो सलाम दुआ ही बड़ी है, मुझे कौन पूछेगा, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मेरे ताल्लुकात बड़े हैं, मेरी सलाम दुआ बड़ी है। याद रखो अगर इधर तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, क़यामत वाले दिन एक अदालत लगेगी जिधर तुम्हें पूछा जाएगा। उधर आवाज आएगी वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, और मुजरिमों आज अलग अलग हो जाओ, मुजरिमों को अलग कर दिया जाएगा। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों को आवाज लगेगी और दुनिया में मेरे बंदों पे जुल्म करने वालों आज जरा अलग हो जाओ। आज सारी इंसानियत, सारी मखलूकात जमा है, सारी मखलूकों के सामने आज इनको अजाब दिया जाएगा। मैं कहता हूं इनकी जिल्लत और रसवाई के लिए एक जुमला ही काफी है कि सारी मखलूकों के सामने इनको अल्लाह मुजरम कह के बुलाएंगे। बस अल्लाह का इतना ही कह देना वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आज फैसला कर लो, आज मेरे और आपके पास इख्तियार है, आज हम फैसला कर सकते हैं दुनिया में कि हमने कौन से गुरोह में शामिल होना है। एक गुरोह वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, दूसरा गुरोह सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। एक वो गुरोह है जो हुकूकुल्लाह भी अदा किया करता था, हुकूकुल इबाद भी अदा किया करता था। क़यामत वाले दिन आएंगे, दूर से आते होंगे, फरिश्ते देख के इनको सलाम कहेंगे सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। ये वो खुश नसीब हैं जिनको फरिश्ते भी सलाम कहेंगे।
इसलिए बचाओ अपने आप को जुल्म से। इत्तकु ज़ुल्मा फ़इन्न ज़ुल्मा ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा। सहीह बुखारी की हदीस, सहीह मुस्लिम के अंदर वाक़या मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो अशरा मुबशरा के अंदर आते हैं। सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी एक ज़मीन थी, उस ज़मीन पे एक औरत ने कब्ज़ा कर लिया। औरत बड़ी चालाक थी, होशियार थी, उसने कब्ज़ा कर लिया। उसने समझा मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, उसने कब्ज़ा किया और उसने जाके वक़्त के गवर्नर के पास शिकायत रखी कि कब्ज़ा मैंने नहीं किया, ज़मीन मैंने गस्ब नहीं की, सईद ने मुझ पे जुल्म किया है। हालांकि जालिमा खुद थी, जुल्म करने वाली खुद थी, जुल्म खुद किया है। इल्ज़ाम सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे लगा दिए। सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, ये ज़मीन को इसके पास ही रहने दो, ये ज़मीन इसके पास ही रहने दो, इसने मुझ पे जुल्म किए है। सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके खिलाफ बद्दुआ की। फरमाने लगे, अल्लाह करे तू अंधी हो जाए और ये ज़मीन ही तेरी कब्र बन जाए। सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके लिए बद्दुआ कर दी, ये ज़मीन तेरी कब्र बन जाए और दुनिया में तू अंधी हो के मरे। एक वक्त आया है, रावी जो इस हदीस के हैं वो बयान करते हैं, मैंने देखा है एक वक्त आया, वो औरत इतनी बूढ़ी हो गई, उसकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई, आंखों की बिनाई चली गई है। उस जमीन के अंदर चलती थी, दीवारों के साथ ठोकरें लगती थी, दीवारों को टटोलती हुई चलती थी। उसकी जबान से एक अल्फाज निकलते थे, असाबतनी दावतु सईद। और लोगों, आज मुझे सईद की बद्दुआ ले गई है, आज मुझे सईद की बद्दुआ ने हलाक कर दिया है, सईद की बद्दुआ ने मुझे तबाह कर दिया है। उसी जमीन के अंदर एक कुआं था, चलती फिरती थी, कुएं के साथ ठोकर लगी है, कुएं के अंदर गिरी है, उसी के अंदर गिर के मर गई है। वही कुआं, वही जमीन उसकी कब्र बन गया। इत्तकु ज़ुल्मा फ़इन्न ज़ुल्मा ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा। फरमाया, लोगों और मेरे उम्मतियों, अपने आप को जुल्म से बचाना है। आज बिल्कुल मामूली से गुनाह समझते हो, लेकिन देखना कहीं अल्लाह की बारगाह में वो बड़े गुनाह ना हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम के कितने लाडले साहबी हैं, मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका या मुआज़, वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका या मुआज़, वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका या मुआज़। जब मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इनको यमन की तरफ रवाना किया है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम इनसे इतनी मोहब्बत किया करते थे, इतना प्यार किया करते थे। आज सारे दावा करते हैं मुसलमान, मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन देखो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम हज़रत मुआज़ को फरमा रहे हैं, मुआज़ मुझे अल्लाह की कसम है, 3 मरतबा मेरे महबूब ने फरमाया, मुझे मेरे अल्लाह की कसम मुआज़ मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है। ये वो साहबी हैं, आका इनको यमन की तरफ रवाना कर रहे हैं और आका इनको नसीहतें कर रहे हैं, ऐ मुआज़ जाके अल्लाह की तौहीद की उनको दावत देना, जाके उनको नमाज की दावत देना, उनको ज़कात की दावत देना, उनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाना। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने उन नसीहतों में से एक नसीहत ये भी की, इत्तक़ी दावतल मज़लूम फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब। मुआज़ यमन की तरफ जाने लगे हो, देखना उधर जाके किसी की बद्दुआ ना ले लेना। मुआज़ लोगों की आह से बचना, लोगों की बद्दुआ से बचना, मजलूम की बद्दुआ से अपने आप को बचा लेना, किसी पे जुल्म करके उसकी बद्दुआ ना ले लेना। क्यों? फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब, क्योंकि मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा हायल नहीं होता है। जब मजलूम अपनी ज़बान से आह निकालता है, बद्दुआ निकालता है, अगर वो और कुछ भी नहीं कर सकता है, अगर उसकी सलाम दुआ नहीं है, उसका ताल्लुक नहीं है, दुनिया में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है, आसमानों से आवाज आती है, लअंसुरन्नहु, मुझे अपनी इज्जत की कसम है, मैं अपने इस मजलूम बंदे की मदद जरूर करूंगा, वलौ बादा हीन, अगरचे थोड़ी देर के बाद करूं लेकिन इसकी मदद जरूर करूंगा।
जालिम को जरूर पकड़ूंगा, मजलूम बंदे की जरूर मदद करूंगा, वलौ बादा हीन, अगरचे थोड़ी देर के बाद क्यों ना करूं, लेकिन करूंगा जरूर। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस बंदे ने किसी मुसलमान का मामूली सा माल भी कसम उठा के अल्लाह की दबा लिया ना, आका फरमाते हैं मामूली सा माल है, इसने कसम उठा के किसी मुसलमान का हक गस्ब कर लिया, किसी का माल अपना माल बना लिया, आका फरमाते हैं इस बंदे पे अल्लाह अपनी जन्नत को हराम कर देते हैं, जहन्नम को वाजिब कर देते हैं। सही मुस्लिम की हदीस। आका फरमाते मामूली सा जुल्म, अगर इसने किसी मुसलमान का मामूली सा माल भी छीन लिया ना, थोड़ा सा जुल्म कर दिया, फरमाया जन्नत हराम है, जहन्नम इस पे वाजिब कर दी जाती है। एक साहबी रसूल अर्ज करने लगे, अल्लाह के रसूल, अगर मामूली सी चीज हो, अगर मामूली सा माल हो, तब भी उस पे जन्नत हराम हो जाएगी, जहन्नम तब भी वाजिब हो जाएगी? आका फरमाते हैं हाँ मेरे साहबी, अगर पीलू के दरख्त की एक शाख ही क्यों ना हो, अगर पीलू के दरख्त की एक शाख भी उस पे भी कोई कब्जा कर ले, इतना भी किसी पे जुल्म कर ले, इतना समाल भी किसी का कोई दबा ले, आका फरमाते हैं मैं अल्लाह का रसूल कहता हूँ अल्लाह उस बंदे पे जन्नत हराम कर देता है, जहन्नम उस पे वाजिब कर दी जाती है। इसलिए आका फरमा रहे हैं इत्तकुज़्ज़ुल्मा फ़इन्न ज़ुल्मा ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, अपने आप को बचाओ जुल्म से, जिस जगह पे हो इंसाफ करो, अदल करो, अल्लाह के बंदों पे रहम करो। इरहमू मन फिल अर्ज़ी यरहमकुम मन फिस समा, कोशिश करना हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, हमारी वजह से कोई अल्लाह का बंदा तंग ना हो, हमारी वजह से किसी का नुकसान ना हो। अगर मैं किसी की मुस्कुराहट का सबब नहीं बन सकता हूं, मैं किसी के आंसुओं का सबब भी ना बनूं, अल्लाह के बंदों के लिए सुकून देने वाले बन जाओ। और भाई तकलीफ का सोचना भी ना, अगर एक औरत बिल्ली पे जुल्म करके जहन्नम का ईंधन बन सकती है, तो सोचो जो किसी इंसान पे जुल्म करे उसका क्या अंजाम होगा। इसलिए सहाबाए कराम की आप जिंदगी पढ़ के देख ले, सहाबाए कराम किस कदर डरा करते थे इस मामले के अंदर, कहीं हमसे कोई छोटी से छोटी ज्यादती ना हो जाए, छोटे से छोटा जुल्म ना हो जाए। सहाबाए कराम तो बहुत डरा करते थे, हालांकि उनके पास गारंटियां मौजूद थी, हालांकि उनके पास जमानतें मौजूद थी। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम नाम ले लेके फरमा रहे हैं, अबू बकरिन फिल जन्ना व उमर फिल जन्ना व उस्मान फिल जन्ना व अली फिल जन्ना, मेरे महबूब नाम ले लेके जन्नत की जमानतें दे रहे हैं। लेकिन पढ़ो सहाबाए कराम की जिंदगियां। बस एक वाक़या अर्ज करता हूँ और बात खत्म करता हूँ। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इमाम इब्ने कसीर अलैहिर्रहमा ने इस वाक़े को अल-बिदाया व निहाया के अंदर जिक्र किया है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रात का वक़्त है, रात की तरीकी है, सर्द रात थी, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ना सुकून नहीं आ रहा। रात के वक़्त उठे हैं, रात के वक़्त उठ के जब सारे लोग सोए होते हैं, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आधी दुनिया के हुक्मरान है, सहाबा के अंदर शान और मकाम में जिनका दूसरा नंबर आता है, सारे लोग जब सो जाते हैं, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात को उठ के लोगों का पहरा दिया करते थे। फरमाते हैं रात की तरीकी है और सर्द रात है, सख्त सर्दी है, गलियों का चक्कर लगा रहे थे। फरमाते हैं मैं भी साथ हूँ। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नज़र एक झोंपड़ी पे पड़ी है, उधर एक खतून है, खतून ने आग जलाई हुई है और आग के ऊपर एक हंडिया को रखा हुआ है, हंडिया उबर रही है। फरमाते हैं बुढ़िया के पास 3 बच्चे हैं, ज़ारों के तार रो रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन खैमे के पास जाके बैठ गए, बच्चों की बातें सुन रहे हैं। एक बच्चा बोलता है, कहता है अम्मी जान हमें खाना कब मिलेगा, क्या हम ऐसे ही तरसते रहेंगे रोटी को, खाने को हम ऐसे ही तरसते रहेंगे। दूसरा बच्चा बोला, अम्मी जान क्या जब हम दुनिया से चले जाएंगे, हमारी रूह हमारे जिस्म से निकल जाएगी, क्या तब हमें खाने के लिए कुछ दिया जाएगा, कब हमें खाना मिलेगा।
माँ उनको तसल्ली दे रही है, बेटा खाना पकता है तो मैं खिला देती हूँ, तसल्ली देती जा रही है। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ए बुढ़िया, आपकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? वो औरत कहने लगी, किसने होना था? हमारा हुक्मरान है उमर, जिसको हमारी कोई फिक्र नहीं है, हमारी हालत से बेखबर है, गाफिल है, उसको हमारा कोई एहसास नहीं है। इधर मेरे बच्चे भूख की वजह से मर रहे हैं और हमारा हुक्मरान उमर है जिसको हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। जनाब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, क्या किसी ने जाके आपकी हालत के मुतल्लिक आगाह किया अमीरुल मोमिनीन को? वो औरत कहने लगी, नहीं, हम क्यों बताए, इधर से जाके कोई क्यों बताए? अमीरुल मोमिनीन तो वो है ना, खबर उनको होनी चाहिए, एहसास उनको होना चाहिए, उनको हमारी हालत मालूम होनी चाहिए, हमारे पास रोटी है कि नहीं उनको खबर होनी चाहिए। क्यों? जिम्मेदारी अल्लाह ने उनके कंधों पर डाली है, उनको फिक्र होनी चाहिए। जनाब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु जल्दी से बैतुल माल के अंदर पहुंचे हैं। बैतुल माल का जो खादिम था उसको जाके कहने लगे, ये बोरी आटे की मेरे कंधे पर रखो, साथ आटा भी ले लो, घी भी ले लो, शहद भी ले लो। गुलाम अर्ज करने लगा, अमीरुल मोमिनीन, ये आटे की बोरिया बड़ी बोझल है, इसको मैं उठा लेता हूँ, गुलाम हाजिर है। जनाब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, अल्लाह के बंदे, तेरी माँ तुझे गुम पाए, इस बोरिया को मेरे कंधों पे रखो, आज तो मेरा बोझ उठाने के लिए तैयार हूँ, चलो आज मुझे तुम गारंटी देते हो, क्या इतनी गारंटी तुम मुझे दे सकते हो कि आज भी उमर का बोझ उठा लूंगा, क़यामत वाले दिन अल्लाह की अदालत में भी मैं उमर का बोझ उठा लूंगा? क्या गारंटी देते हो? उसने आटे की बोरिया अमीरुल मोमिनीन के कंधों पे रख दी है, साथ घी भी ले लिया, शहद भी ले लिया, खैमे के अंदर पहुंचे, हंडिया के अंदर आटा डाल दिया, घी डाल दिया, शहद डाल दिया, हलवा तैयार किया, उस बुढ़िया को दिया, कहा ये अपने बच्चों को खिलाओ। वो बुढ़िया अपने बच्चों को वो हलवा खिला रही थी और जुबान से कह रही थी, वो नौजवान, हुक्मरान तो तुझे होना चाहिए था, हुक्मरान तेरे जैसा होना चाहिए था, उमर इस बात के काबिल ही नहीं है, उमर को हमारी कोई फिक्र नहीं है, हुक्मरान तो तुझे होना चाहिए था। जनाब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु साइड पे बैठ गए। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन, अब तो हमारा काम मुकम्मल हो गया है, आए अब हम वापस चलते हैं। जनाब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, नहीं नहीं अब्दुर्रहमान, अभी हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ है। अब्दुर्रहमान, जिन बच्चों को उमर ने आज रोता हुआ देखा है ना, जब तक ये बच्चे हंस के मुस्कुरा के सो नहीं जाएंगे, उमर इधर से वापस नहीं जाएगा। उस औरत को कह दिया, जाने लगे ना, जा वापस। औरत को कह दिया जाते हुए, कल आप जाना अमीरुल मोमिनीन के पास अपनी शिकायत लेके कि मेरे बच्चों के पास रोटी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है और आपको हमारी फिक्र ही नहीं है, शिकायत लेके आपने कल अमीरुल मोमिनीन के पास जरूर जाना है। हो सकता है कि अमीरुल मोमिनीन के कमरे के किसी कोने के अंदर आप मुझे भी देख लो। सुबह हुई, वो औरत अपने बच्चों को साथ लेके जब अमीरुल मोमिनीन के पास पहुंची है, देखा जनाब अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु और अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हैं। दरमियान में वही नौजवान बैठा है जो रात को इस औरत की खिदमत कर रहा था ना, वही नौजवान अब्दुल्ला बिन मसूद और अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के दरमियान बैठा हुआ है। और अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु और अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु इस नौजवान को अमीरुल मोमिनीन कह के बुला रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन कह के मुखातब कर रहे हैं। वो औरत समझ गई कि यही जो नौजवान है, यही तो उमर बिन खत्ताब है, यही तो अमीरुल मोमिनीन है, मुसलमानों का खलीफा यही है, मैंने नहीं पहचाना। जब उसने देखा कि ये तो आधी दुनिया का हुक्मरान उमर बिन खत्ताब है, कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन, रात को जो हुआ है मुझे माफ़ी दे दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, अमीरुल मोमिनीन मुझे माफ़ कर दीजिए। जनाब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, नहीं नहीं, माफ़ी आपको नहीं, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, माफ़ तो आप मुझे कर दो, मैं कौन होता हूँ आपको माफ़ करने वाला, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। बुढ़िया, आप मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका ख्याल नहीं रखा है, मैं आपके हालात से बेखबर था,
आपके बच्चे भूख की वजह से तरस रहे थे और उमर को फिक्र ही नहीं थी, उमर को खबर ही नहीं थी। अब बुढ़िया आप मुझे माफ कर दो। वो औरत जाने लगी, अमीरुल मोमिनीन फरमाने लगे अल्लाह की कसम है मैं आपको इधर से हिलने भी नहीं दूंगा जब तक आप मुझे माफ नहीं करोगी, जब तक आप अपनी शिकायत मुझे बेच ना दोगी। ये जो शिकायत लेके आई हो ना अमीरुल मोमिनीन के दरवाजे पे, आज ये शिकायत इधर ही मुझे बेच के जाओ। 600 दिरहम अमीरुल मोमिनीन ने उस औरत को दिया, उसको राजी किए है। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु और अली उल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया जाओ कॉपी और पेंसिल लेके आओ, उस पर लिखवा दिए है और उनको साथ गवाह भी बनवा दिए है कि मैंने इस औरत से इसकी शिकायत बेच दी है, इसको मैंने 600 दिरहम दे दिए हैं। और साथ उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे ऐ अली, ऐ अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातब करते हुए फरमाते हैं कि जब उमर दुनिया से चला जाए, उमर को नहलाया जाए, गुस्ल दिया जाए, कफन पहनाया जाए, ये जो कागज है ना शिकायत वाला, ये उमर की चारपाई में साथ रख देना हत्ता अलकल्लाह बिहा, ताकि ये कागज लेके मैं अल्लाह की अदालत में पहुंचूं, ये मैं दलील अल्लाह के सामने पेश कर सकूं अल्लाह मैंने तेरे किसी बंदे पे भी जुल्म नहीं किया है, ये मेरे साथ तुमने रखनी है ताकि बतौर दलील मैं अल्लाह को दिखा सकूं, अल्लाह को बता सकूं अल्लाह मैंने तेरे किसी बंदे पे, तेरी किसी बंदी पे भी जुल्म नहीं किए हैं, मैं सबको राजी करके आया हूं, सबको खुश करके आया हूं। इत्तकु ज़ुल्मा फ़इन्न ज़ुल्मा ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा। आओ भाई आज हम भी दुनिया से जाएं, हमारे रिश्तेदार हमसे राज़ी होने चाहिए, हमारे हमसाए हमसे राज़ी होनी चाहिए, हमारे वालदैन, हमारे बहन भाई, अल्लाह के बंदे हमसे राज़ी होने चाहिए। इस हाल में हम दुनिया से जाएं, जे ना हो दुनिया में हम जुल्म करते करते जाएं, कब्र का अंजाम भी बुरा होगा, आखिरत का अंजाम भी बुरा होगा। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, वो दिन बड़ा ही सख्त होगा। अल्लाह का कुरान कहता है वो दिन बड़ा सख्त है। वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, आपका रब खुद आएगा, फरिश्ते सफ़े बना के खड़े हैं। उस दिन इंसान की आंख खुलेगी, काश मैं जुल्म ना करता, काश मैं लोगों का हक ना मारता, काश मैं अपनी बहनों का हिस्सा ना खाता, काश मैं अपने वालिदैन की नाफरमानी ना करता, काश मैं अल्लाह के बंदों को तकलीफ ना देता। उस दिन इंसान कहेगा यौमइज़ि यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा, उस दिन नसीहत पकड़ेगा। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं उस दिन नसीहत पकड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज वक़्त है, आज जो मौका है मौके से फ़ायदा उठा लें, आज अल्लाह के दर पे आ जाएं, आज अल्लाह के बंदों पे अगर जुल्म कर लिया है तो भाई आज उनको राज़ी कर ले, नहीं तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत वाले दिन ना दिरहम होंगे ना दिनार होंगे, पैसे रुपए कुछ भी नहीं होगा। आका फरमाते हैं फिर जिन पे तुमने जुल्म किया होगा उनको नेकियां देनी पड़ेंगी, सारी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, हत्ता कि अभी मजलूम और होंगे। आका फरमाते हैं फिर उनके गुनाह जालिम के खाते में डाले जाएंगे, अपने भी गुनाह हैं, लोगों के भी गुनाह हैं, ये सारे गुनाह लेके इस जालिमों को जहन्नम का ईंधन बना दिया जाएगा। जिधर से बात शुरू की उधर ही ख़त्म करते हैं। आका फरमाते हैं इत्तकु ज़ुल्मा, तुम अपने आप को जुल्म से बचाओ, फ़इन्न ज़ुल्मा ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, क्योंकि जो बंदे जालिम हैं क़यामत वाले दिन वो अंधेरों में होंगे, तरीक़ियों में होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमानों में मुझे आपको जुल्म से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा।